ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का रमेश मिश्रा का नमस्कार है। आपको आज हम कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप अपनी भी कुंडली का आसानी से अध्ययन कर सकें, दूसरों की भी कुंडली का अध्ययन कर सकें। और हर व्यक्ति में एक उत्सुकता होती है कि हमारी कुंडली में कौन ग्रह कैसा फल दे रहा है और कौन ग्रह उच्च का है, कौन ग्रह नीच का है, और कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा। तो इसको जानने के लिए हम एक बहुत आसान उपाय के द्वारा आपको बता रहे हैं। आपके सामने ये कुंडली है, ये कुंडली का प्रारूप है। कुंडली में ये 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इन्हीं 12 घरों में जो 9 ग्रह होते हैं, तो इन्हीं में कहीं जन्म के समय जो जहाँ पर ग्रह जिस राशि में स्थित होता है, उसी को आधार मान करके कुंडली का निर्माण होता है। और जन्म के समय जिस राशि में बालक बालिका का जन्म होता है, उसको हम यहाँ लग्न कहते हैं। उस राशि को यहाँ पर स्थित किया जाता है। आपने कुंडली में देखा होगा कि यहाँ पर कहीं पर ये लग्न है। लग्न जो है वाला भाव हमेशा यही रहता है, ये बदलता नहीं है यहाँ। और कुंडली में जो गिनतियाँ लिखी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक, ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं कि 1 नंबर की गिनती है मेष राशि है, 2 नंबर की वृष है, इसी तरीके से 12 नंबर की है तो मीन है। आज हम चलते हैं कि आप, और ये लग्न वाला भाव प्रथम भाव रहता है, द्वितीय भाव रहता है, तृतीय भाव रहता है, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये हमने इसमें लिख भी रखा है क्योंकि नए दर्शकों को जो थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, इसलिए भाव के बारे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब भाव हमने नीले से लिख रखा है। अब चलते हैं, आज का हमारा विषय है कि कुंडली में बुध किस भाव में कैसा फल देता है। तो सबसे पहले कुंडली की गणना यहीं से की जाती है, लग्न से। तो जिन जातकों का बुध लग्न में होता है, ऐसे जातक शास्त्रों में बहुत विद्वान होते हैं, बहुत मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं और अच्छी उम्र को प्राप्त करते हैं। और जिनका बुध द्वितीय भाव में होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत धन प्राप्त करते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा इनका जो व्यवसाय है वो बौद्धिक रहता है, तो बुद्धि के द्वारा ज़्यादातर ये धन प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी पेपर में संपादक, कविता करने वाले या वक्ता, प्रवक्ता, जिनको बुद्धि से धन प्राप्त करने में माहिरता हासिल होती है, तो जिनका द्वितीय में बुध होता है, तो ऐसे व्यक्ति सदैव अपनी बुद्धि से ही धन पैदा करते हैं और जीवन में बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा पाते हैं। चलते हैं तृतीय भाव में जिनका बुध होता है। तो तृतीय भाव में जिनका बुध होता है, ये ऐसे व्यक्ति को बहुत शूरवीर बना देता है। लेकिन इनके भाई बहनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके जो भाई बहन होते हैं उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और ये व्यक्ति जो है बहुत साहसी और शूरवीर होता है, जिनका तृतीय में बुध होता है। जिनका चतुर्थ भाव में बुध होता है,
होता है, ऐसे व्यक्ति तो बहुत विद्वान होते हैं। चतुर्थ भाव जो है माता का भाव होता है, परिवार संपत्ति का भाव होता है। तो चतुर्थ भाव में जिनका बुध होता है ये बहुत विद्वान होते हैं और बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग करने वाले होते हैं। अपनी भाषा के द्वारा ये दूसरे व्यक्तियों को प्रसन्न कर देते हैं और उससे इनका क्षेत्र, धन, मित्र और भोग की वस्तुएं, वाहन, सुख इत्यादि सब कुछ इनको प्राप्त हो जाता है और इनका जीवन बहुत सुखी रहता है जिनका चतुर्थ भाव में बुध होता है। अब चलते हैं पंचम भाव में बुध। तो पंचम भाव जो है ये विद्या का भाव है। तो पंचम भाव में जिनका बुध होता है ये बहुत सुखी और प्रतापी होते हैं। ये विद्या के कारण, विद्या इनको बहुत अच्छे विद्वान होते हैं और बहुत विद्या के कारण बहुत सुख पाते हैं। व्यक्ति ऐसा अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है और अपने विद्वता के बल पर ही ये अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। अब छठा भाव, छठे भाव में जिनका बुध होता है तो ऐसे जातक, छठे भाव बुध वाले जातक थोड़ा आलसी होते हैं और इनकी भाषा भी जो है ज़्यादा मधुर नहीं होती, जिसके कारण वाद विवाद खड़े हो जाते हैं। इनकी भाषा ऊट पटांग होती है जिसके कारण वाद विवाद खड़े हो जाते हैं और ये व्यक्ति थोड़ा क्रोधी टाइप के हो जाते हैं जिनका बुध छठे घर में होता है। तो उनकी भाषा भी मधुर नहीं रहती है और जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधी होगा उसकी भाषा मधुर रहने वाली नहीं है। वाद विवाद उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात हो जाती है जिनका सप्तम भाव में बुध होता है। तो सप्तम भाव वाला बुध जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है और ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होता है और देखने में बहुत सुंदर वेशभूषा वाला ये व्यक्ति होता है जिसके सप्तम भाव में बुध होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो है लोग महिमा का गुणगान किया करते हैं और ये अच्छे कुल की पत्नी भी पाता है, धनवान घर की पत्नी होती है और विवाहिक सुख भी ऐसे व्यक्ति को बहुत जीवन में अच्छा प्राप्त होता है। जिनका बुध होता है उनका जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है। वैवाहिक जीवन जिसका सुखी नहीं होता है उसका घर परिवार सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता है, जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो वैवाहिक जो परंपरा है वो एक जीवन को ऊपर की तरफ, अच्छाई की तरफ, ऊपर का मतलब हमारा अच्छाई की तरफ और बुराई की तरफ ले जाने वाली पत्नी होती है। तो इनको अच्छी पत्नी प्राप्त होती है तो ये बड़े भाग्यवान माने जाते हैं। अष्टम भाव में जिनका बुध होता है तो अष्टम भाव वाला बुध जो है, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव तो ये है कि आयु का भाव है, जिसमें उम्र के विषय में देखते हैं, बीमारी के विषय में देखते हैं, मृत्यु के विषय में देखते हैं। तो ये व्यक्ति
व्यक्ति जिनका 8वें भाव में बुध होता है, ये व्यक्ति बहुत विख्यात होते हैं, इनकी बहुत प्रसिद्धि होती है और ये अपने कुल का पालन करने वाले बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। इनकी ख्याति भी बहुत होती है समाज में और अपने ये कुल की परंपराओं का भी बहुत ध्यान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जिनका 9वें भाव में बुध होता है, ये 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान, धनवान, धार्मिक और आचार विचार वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत ही सद्गुण ही होता है, जिसका जो है बोलने में कोई दोष नहीं होगा। बहुत अच्छी सुंदर भाषा बोलने वाले होते हैं, बोलने में बहुत ये प्रवीण होते हैं, जिससे इनकी भाग्य की हमेशा उन्नत होती है। ये वाणी के बहुत ही सर्वोच्च वक्ता होते हैं। इनकी वाणी में क्रूरता कहीं नज़दीक नहीं आती है ऐसे व्यक्तियों की। अब जिनका 10वें भाव में जिनका बुध होता है, तो ऐसे व्यक्ति 10वां भाव जो है, ये भाव कर्म का भाव है। 10वां भाव कर्म का भाव है। तो जो व्यक्ति बुध जो है, बुध व्यक्ति को विद्वान बनाता है, ये कर्म का भाव है। और बुध जो है व्यक्ति को विद्वान बनाता है। तो विद्वान ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान, बलवान और धनवान तथा सत्कर्मी होते हैं। ये सत्य पर कायम रहने वाले सत्यवादी और विद्वता के बल पर धन को अर्जन करने वाले व्यक्ति होते हैं। जिनका 10वें भाव में बुध होता है, ये बहुत अच्छा फल देने वाला 10वें भाव में बुध होता है। अब चलते हैं जिनका 11वें भाव में बुध होता है। ये 11वां भाव जो है, ये लाभ का भाव है। तो 11वें भाव में जिनका बुध होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान तो होते हैं और विद्वता के साथ साथ ये अपने जीवन में बहुत धन भी कमाते हैं, सुख भी भोगते हैं। और ऐसे व्यक्ति नौकरी चाकरी में बहुत अच्छे पदों पर विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष भाग्यशाली व्यक्तियों की श्रृंखला में गिने जाते हैं। चलते हैं 12 भाव में। ये 12 भाव खर्च या हानि का भाव माना जाता है। तो जिनका 12 भाव में बुध होता है, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति थोड़ा आलसी होते हैं, शिक्षा से भी थोड़ा कमज़ोर होते हैं और क्रूर स्वभाव भी इनका क्रूर स्वभाव हो जाता है, जिसके कारण इनको अपमान भी प्राप्त होता है। तो आपको हमने कुंडली में बुध के विषय में भावग्रत किस भाव में बुध कैसा फल देता है, इस संबंध में कुछ आपको संक्षिप्त जानकारी दी। आपको यदि हमारी जानकारी प्रिय लगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आपको सबसे पहले देखने को प्राप्त हो। अगर यदि आपको कुंडली निर्माण संबंधी या विश्लेषण संबंधी कोई आवश्यकता है, तो आप हमारे
इस चैनल पर 9450 38 18 37 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।